बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, रामू और श्यामू। दोनों सगे भाई थे, लेकिन उनकी समझदारी की जितनी भी तारीफ की जाए वह हमेशा उल्टी ही पड़ती थी, क्योंकि वे दोनों इतने मूर्ख थे कि उनकी हर बात पर गांव वाले हंसी नहीं रोक पाते थे। रामू बड़ा था और खुद को बहुत समझदार समझता था, जबकि श्यामू छोटा था और हमेशा बड़े भाई की बात मानता था। दोनों ने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, लेकिन बड़े बुजुर्गों की बातें सुन सुनकर वे सोचते थे कि उन्हें अब दुनिया की सारी अकल मिल गई है। एक दिन रामू ने कहा, भाई श्यामू, हम कब तक ऐसे ही गांव में बैठे रहेंगे? हमें भी कुछ बड़ा करना चाहिए। श्यामू ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल भैया, हम भी अब दुनिया को दिखा देंगे कि हम कितने होशियार हैं। फिर क्या था, दोनों ने अपना एक झोला उठाया, कुछ सूखी रोटियां बांधी और निकल पड़े शहर की ओर। रास्ते में उन्हें एक पुराना पेड़ मिला, जिसकी छाया में वे आराम करने लगे। थोड़ी देर में एक बूढ़ा साधु वहां आया। उसने उन दोनों भाइयों को देखा और पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? रामू ने गर्व से कहा, बाबा, हम दुनिया देखने निकले हैं। हम बहुत होशियार हैं और अब कोई बड़ा काम करना चाहते हैं। बूढ़ा साधु मुस्कुराया और बोला, बेटा, होशियारी से पहले समझदारी जरूरी होती है। ये सुनकर श्यामू चुपचाप साधु को देखने लगा, लेकिन रामू बोला, बाबा, हमें ज्ञान देने की जरूरत नहीं, हम दोनों बहुत समझदार हैं। साधु ने उन्हें एक पोटली दी और कहा, इसमें 2 जादुई सिक्के हैं, इन्हें तभी खोलना जब तुम किसी बड़ी समस्या में फंस जाओ। दोनों भाइयों ने धन्यवाद कहा और पोटली झोले में रख ली। शहर पहुंचकर उन्हें एक बड़ा बाजार दिखाई दिया। रामू ने कहा, श्यामू, यहाँ कुछ बेचते हैं, चलो, हमारे पास तो सूखी रोटियां हैं, इन्हें बेचकर पैसे कमाते हैं। श्यामू बोला, भैया, कौन सूखी रोटियां खरीदेगा? रामू ने कहा, तू देखता जा, मैं कैसे बेचता हूँ। रामू ने एक थैला लिया, रोटियों को चादर पर सजाया और लिख दिया, जादुई रोटी खाने से अकल आ जाएगी। लोग रुकने लगे, कुछ हंसे और कुछ मजाक उड़ाने लगे, पर एक आदमी ने मजे के लिए 2 रोटियां खरीद ली। रामू और श्यामू खुशी से झूमने लगे। देखा, हमने तो कमाल कर दिया। अब उनके पास कुछ पैसे आ गए थे। उन्होंने सोचा, क्यों न एक घोड़ा खरीदा जाए ताकि सफर आसान हो जाए। रामू और श्यामू एक पशु मेले में पहुँचे। वहाँ एक घोड़े वाला उन्हें एक बूढ़ा थका हारा घोड़ा दिखाकर बोला, ये खास घोड़ा है, बातें करता है। श्यामू की आंखें चमक गईं। भैया, अगर ये बातें करता है तो हम मशहूर हो जाएंगे। रामू ने बिना सोचे समझे अपने सारे पैसे घोड़े वाले को दे दिए। थोड़ी दूर चलते ही घोड़े से रामू ने पूछा, घोड़े भाई, कुछ बोलो। घोड़ा हिनहिनाया और चुप हो गया। श्यामू बोला, देखो भैया, वह बोल गया। गांव लौटने पर उन्होंने पूरे गांव में ऐलान कर दिया कि उनके पास एक बोलने वाला घोड़ा है। सभी लोग इकट्ठा हुए। रामू ने घोड़े से कहा, बोलो घोड़े भाई, कुछ बोलो। घोड़ा चुपचाप खड़ा रहा। श्यामू ने कान में फुसफुसाया, भैया, शायद इसे भूख लगी है। रामू ने उसे रोटी दी, लेकिन घोड़ा तब भी कुछ न बोला। गांव वाले हंसी में लोटपोट हो गए और कहने लगे, तुम दोनों सच में मूर्ख हो। अपनी बेइज्जती से दुखी होकर दोनों भाई उस पोटली को याद करने लगे जो साधु ने दी थी। जैसे ही उन्होंने पोटली खोली, उसमें से 2 सिक्के निकले और हवा में उड़ते हुए एक बोर्ड पर जाकर चिपक गए। बोर्ड पर लिखा था, समझदारी सीखने के लिए पहले मूर्खता को पहचानो। उन्होंने अपनी मूर्खताओं से बहुत कुछ सीखा। अब गांव वाले उन्हें सीखे हुए मूर्ख कहा करते थे, क्योंकि मूर्ख तो वे अब भी थे, लेकिन अनुभव ने उन्हें समझदारी सिखा दी थी।